22 दिसंबर रविवार का दिन एक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो नागरकोइल से चेन्नई के लिए, चेन्नई एग्मोर के लिए आती है, बीच में एक स्टेशन में उसमें एक घटना होती है। उसमें घटना ये होती है कि कोई पैसेंजर स्मोकिंग किया, सिगरेट पिया और उसके सिगरेट के धुएं से सेंसर एक्टिवेट हो गए, अलार्म बजने लगा और भगदड़ सी मच गई। भगदड़ नहीं, थोड़ा हौच पौच हो गया। पूरा रेलवे स्टाफ, स्पेशली जो वंदे भारत में चलता है, एज वेल एज ट्रेन का स्टाफ, उसके बाद रेलवे स्टाफ, सभी ने छानबीन की और हालांकि वो पैसेंजर पकड़ा नहीं गया, पता भी नहीं चला, कैमरा वगैरह लगे रहते उससे भी देखा गया, नहीं पता चला। अल्टीमेटली 6 मिनट की देरी के बाद नागरकोइल चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस लेट, वहाँ से 6 मिनट के लिए लेट हुई। डेफिनेटली 5-6 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और वो आगे चल के उस चीज़ को कवर कर ली होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टोरी आती है, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से मडगांव गोवा के लिए एक वंदे भारत चलती है जो बीच में रास्ता भटक गई और 11 किलोमीटर तक रास्ता भटक के आगे दीवा जंक्शन समथिंग चली गई। और जब पता चला कि लेट हो गई है, उसके पीछे मेल, एक्सप्रेस प्लस सबअर्बन ट्रेन्स जो मुंबई में लोकल चलती हैं वो सारी ट्रेनें उसके पीछे थी। फिर ऐसा बताया जाता है कि उसको कल्याण के तरफ से घुमा के फिर कुछ बैक लेके आया गया, फिर वो अपने प्रॉपर रूट पे गई। 11 किलोमीटर का ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। सिग्नल के कुछ डिस्टर्बेंस से, जो डेफिनेटली सिग्नल पटरी पे होता होगा उसके कारण, और जहाँ भी जाना है डेफिनेटली उसमें बहुत सारी सिस्टम्स लगे हुए हैं बताया जाता है, तो उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं की और गलत रास्ते पे 11 किलोमीटर के चली गई। अच्छी चीज़ ये है कि वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों साइड से रन करती है। वहाँ पे आप जिस साइड भी जाएं उस साइड से वो रन कर जाती है, तो वहाँ पे आपको इंजन चेंज करने के लिए दिक्कत नहीं होती कि भाई आपको वापस जाना है या फिर अलग जाना है तो आपको इंजन चेंज करना पड़े, ऐसा नहीं होता, दोनों साइड से चलती है। तो इस कारण उस पर्टिकुलर ट्रेन को ये वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। वो चली तो गई थी 11 किलोमीटर, लेकिन बैक लेके आया गया, फिर उसको सही रूट में ले जाके आगे ले जाया गया। इन सब चीज़ों में लगभग 1.5 से 2 घंटे की देरी हो चुकी थी उस ट्रेन में, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो स्मोकिंग वाली घटना, ऐसा बताया जाता है कि वंदे भारत के कोच में लगभग 10 सेंसर के आसपास हर एक कोच में लगे होते हैं, कैमराज लगे होते हैं, कैमरा भी पकड़ नहीं पाया कि कौन है। उसके बाद सेंसर इतने एक्टिव हो गए कि तुरंत अलार्म बज गया और डेफिनेटली वो घबरा गया होगा। इतना तो कोई भी जानता है स्मोकिंग करने वाला कि भाई स्मोक अलार्म, डिटेक्टिंग अलार्म होगा तो वो जलेगा, उसमें फिर पेनल्टी भरना ही, ये सब। तो हम तो यहाँ पे पीठ थपथपाते हैं वंदे भारत की या रेलवे की कि भाई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी चीज़ है, और खुदा ना खास्ता कभी स्मोक ज़्यादा हो, आग वगैरह लग जाए, इससे पहले ही वो अलर्ट कर दिया और लकली वो स्टेशन में थी गाड़ी, तो ये चीज़ें मैनेज हो गई। और एक तरफ ये घटना जहाँ पे 11 किलोमीटर के लिए वो रास्ता भटक गई। 11 किलोमीटर इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आप समझिए कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि रास्ते का जो सिग्नल है वो भटक गया, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, पोजीशनिंग सिस्टम वगैरह का बताया जाता है लगा रहता है, एवरीडे उसमें गाड़ी में चल रही है, रास्ता पता हो जाता है। ये दोनों एक ज़मीन आसमान लेवल का है। मतलब एक तो आपने को एक्यूरेसी दिखा रहा है कि भाई टेक्निकली हम कितने एडवांस हो गए, कितना हाई लेवल का अपना एक्यूरेसी है कि हम तुरंत डिटेक्ट कर लिया और 5-6 मिनट में हमने फिर अपना पूरा स्ट्रीमलाइन कर लिया सारा कुछ। और एक तरफ ये है कि 11 किलोमीटर ट्रेन चली गई, उसके बाद वो ट्रेन 1.5 से 2 घंटे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची। ये टेक्नोलॉजी के फार अप एंड फार डाउन है और ये कोई नई घटना भी नहीं है, कोई वियर्ड घटना भी नहीं है, लेकिन ये शायद वंदे भारत के साथ ऐसी घटना हुई है कि वो गलत रास्ते पे चली गई। डेफिनेटली उसमें जो यात्री बैठे होंगे वो भड़क गए होंगे, किसी को टाइम पे जाना है, टाइम पे चलने के लिए जानी जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस, टाइम से जाना है, कहीं पे कहीं पहुंचना रहता है, मीटिंग्स रही होंगी, कुछ काम रहा होगा, वो सब डिस्टर्ब हुआ होगा, 1.5 से 2 घंटे की देरी बहुत कहलाती है। लेकिन ये 2 फार अप एंड फार डाउन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो भी जब ये यूज़ होते हैं वंदे भारत के लिए। आगे और भी स्टोरीज आएंगी ऐसी, और हम सब के साथ एडजस्ट करके, लेकिन फिर भी इन सब को ओवरकम करते हुए आगे चलते जाएंगे। दैट्स द लाइफ। और वंदे भारत भी ऐसे ही चलेगी, और न सिर्फ वंदे भारत, उसके बाद भी आने वाली ट्रेनें ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।